Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will do questions on generating functions. ठीक है, so इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे इस पूरे टॉपिक में. ठीक है, so let's start. So हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट मी ओपन द, हाँ, सो ये हमारा असाइनमेंट है. इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके फर्स्ट क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एंड देन यू कैन वॉच द वीडियो. अगर आंसर हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी. अगर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि सही हुआ है या नहीं. ठीक है, ऑल्सो अगर आपने कोई मिस्टेक करी है बीच में, वे गलत है या कुछ भी, हो जाएगा. नहीं हुआ तो फिर देखनी पड़ेगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है, हमें x एक रैंडम वेरिएबल है, उसका पीडीएफ हमें दिया है, रेंज भी पता है. रेंज देख के हम पता लगा सकते हैं कि x रैंडम वेरिएबल हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है. सो हमें क्या करना है, एमजीएफ इसका डेराइव करना है और उसके बाद मीन और वेरिएंस भी निकालना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हेयर अवर fx जो हमें दिया है वो है 1/2 e⁻⁻x, और हमें बोला है कि जो x है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है विद दिस रेंज, इस रेंज में लाई करता है. इसका mgf हम निकालेंगे. सो हमें पता है mgf की डेफिनेशन ये होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻t(x). हमें जिसका mgf चाहिए, x का mgf चाहिए हमें, सो हम क्या करेंगे, e⁻t(x) की एक्सपेक्टेशन को ले लेंगे. इस पे जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत लोगों को पता भी होगा. ठीक है, अगर आपने 12th में मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो. ठीक है, अदरवाइज मैं समझा देती हूँ यहाँ पर एक बारी. ठीक है, सो जो मैं ब्लू से लिखूंगी वो आपको नोटबुक में नहीं लिखना. ठीक है, ओके. सो मॉड एक्स, देखो ये जो मॉड एक्स है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे को मॉड यूज ही नहीं करना. ठीक है, आई वॉन्ट कि मेरे को मॉड यूज ही नहीं करना, मेरे को मॉड इसको हटाना है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो वो हो नहीं पाएगा इजीली. तो हम क्या करेंगे, देखो अगर कोई चीज मॉड एक्स में है, अगर कोई चीज मॉड में है तो मीन्स कि वो हमेशा पॉजिटिव है. लेकिन मैं कह रही हूँ कि मॉड को हटा दो. हटा दो मीन्स कि आप जो मॉड के अंदर जो चीज लिखी है ना, उसको एज इट इज बाहर लिख दो बिना उस पर मॉड अप्लाई किए. जैसे कि अगर -2 पे आप मॉड अप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ मॉड को हटा दो बिना यूज किए तो -2 बन जाएगा. ठीक है, यही चीज आपको यूज करनी है. यानी कि मॉड एक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मॉड एक्स एक्स के इक्वल होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा. यानी कि मॉड हटाने के बाद भी एक्स पॉजिटिव ही आएगा ना. लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हुआ और हमने मॉड यूज नहीं किया तो वो एक्स का -x बन जाएगा. ठीक है, सो ये मॉड की डेफिनेशन है. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, जो भी अभी मैंने यहाँ पर समझाया, अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा समझ लो वीडियो को पीछे करके. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको लर्न कर लो बस. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन पता तो वैसे होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको एज इट इज लर्न कर लो. ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे. ठीक है, सो देखना कि कैसे यूज करेंगे. ओके, सो यहाँ पर लिख लेते हैं. अब हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए. पहले मैंने क्या करा, इसको रेंज में डिवाइड कर दिया. अगर मैं इसको नॉर्मल रेंज लिखूं, -∞ से इन्फिनिटी तक, e⁻t(x) इंटू fx dx, तो आप देखोगे कि हम पूरी रेंज को एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर x 0 से छोटा है तब fx अलग बनेगा, और अगर x 0 से बड़ा है तब fx अलग बनेगा, क्योंकि x ही चेंज हो रहा है ना. एक केस में x है और एक केस में -x है. ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, fx लिख लेते हैं. हमारा fx क्या होगा, इसको आई एम डिवाइडिंग लाइक दिस. आई होप आपको पता होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से 0, -∞ से 0 लिख सकते हैं, e⁻t(x). ठीक है, अब fx क्या होगा, जब x की रेंज -∞ से 0 तक है, मीन्स हमारा जो x है वो नेगेटिव है. x नेगेटिव है मीन्स इधर लाई करता है, x नेगेटिव है मीन्स इधर लाई करता है. यानी कि x की, मॉड x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, -x. वेरी गुड.
सो अब हम क्या करेंगे, इसको पीडीएफ को डायरेक्टली लिख लेते हैं. हाफ ई रेज टू द पावर माइनस मॉड एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस एक्स लिखना है. वेरी गुड. प्लस 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू हाफ ई रेज टू द पावर माइनस. अब मॉड एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर रेंज देखो, रेंज कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेंज के लिए मॉड एक्स की डेफिनेशन है एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलते हैं. अब ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 हाफ ई रेज टू द पावर टी एक्स प्लस एक्स हो जाएगा. ये इसके साथ आप कंबाइन कर दोगे, टी एक्स प्लस एक्स बन जाएगा. सो व्हाट आई एम यूजिंग हेयर इज, आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी कि अगर आपका ये चीज़ कुछ ऐसी लिखी है, मतलब अगर ये कुछ ऐसा लिखा है e की पावर a इंटू ई की पावर b, तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर a प्लस b ना. सो मैंने क्या करा, ये e की पावर a है, ये e की पावर b है, इसको ऐसे लिख दिया e रेज टू द पावर a प्लस b, माइनस माइनस प्लस x हो गया, हाफ इधर ले लिया. ठीक है, सो थोड़ा सा इस तरीके से करा है. सेम चीज़ हम इधर भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी. लेट्स डू दिस नाउ. dx हो जाएगा यहाँ पर प्लस 0 से इन्फिनिटी तक हाफ ई रेज टू द पावर टी एक्स माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे. तो आई हैव रिटन डाउन द इंटीग्रल्स हेयर. ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2. सबसे पहले एक चीज़ और है, x आई एम टेकिंग x कॉमन हेयर ताकि हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा जो है आसान हो जाए. ठीक है, सो प्लस 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स. यहाँ पर मैंने माइनस एक्स बाहर लिया है, जिसके पीछे रीज़न है उसको भी हम देखेंगे कि क्यों लिया है माइनस एक्स बाहर. ठीक है, सो ये ऐसे हो जाएगा. नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस. अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ में कुछ लिखा हो तो आपको उसका भी इंटीग्रेशन x के साथ करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप कि इंटीग्रेशन आपको आते होंगे. एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा e की पावर x t प्लस 1. सो e की पावर x का एज इट इज लिख दिया, लेकिन उसके साथ जो लिखा है उसका कैसे करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, बस ये हो जाएगा. माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस, अच्छा इधर भी 1/2 था, आई हैव फॉरगॉट राइटिंग इट हियर. 1/2 ले लिया बाहर, और इधर आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस टी अपॉन में माइनस 1 माइनस टी. ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको. अब हम इसकी लिमिट्स को पुट करेंगे. सो पहले 0 रखेंगे, e की पावर 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा. एक काम करो पहले, ये ना 1 प्लस टी भी हम कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, मतलब सही रहेगा अगर हम 1 प्लस टी भी ले लें, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, सो एक बार ही दोबारा लिख देते हैं इसको. अब देखो, अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/2 1 प्लस टी 1 प्लस टी. ठीक है, e की पावर 0 रखोगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस इन्फिनिटी रखोगे 0 आ जाएगा, प्लस 1/2. अब ये माइनस बाहर ले लो और 1 माइनस टी भी बाहर ले लो, तो अब आप माइनस एक्स की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगेन 0 माइनस 1. e की पावर 0 रखने पे -1. सो मैंने माइनस एक्स क्यों लिया था, रीज़न ये है कि जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो आप देखोगे ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है. सो एक्सपोनेंशियल में हमेशा ये जो इंटीग्रल है ये तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो. अगर यहाँ इन्फिनिटी होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको माइनस इन्फिनिटी बनाने के लिए मैंने इसको लिखा है. यानी कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वाली चीज़ पूरी क्या हो, नेगेटिव हो, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये नेगेटिव कब होगी, जब 1 माइनस टी क्या हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव हो गया तो दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे. ठीक है, सो ऐसा, यानी कि जो टी है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, तभी ये चीज़ होगी सॉल्व. अब हम इसको और एक्सपैंड कर लेते हैं. सो ये हमारा आ जाएगा 1/2 1 प्लस टी प्लस 1/2 1 माइनस टी. सॉल्व करेंगे, इधर 2 आ जाएगा, एलसीएम लेके 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, सो आई एम टेकिंग जस्ट एलसीएम नाउ, जो कुछ इस टाइप से हो जाएगा. माइनस टी से प्लस टी गया,
ऊपर हो जाएगा 2/2 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो एमजीएफ हमने निकाल लिया है। अब इस एमजीएफ से हम मीन और वेरिएंस भी निकालेंगे। ठीक है, एमजीएफ से मीन और वेरिएंस निकालना मतलब थोड़ा सा प्रेफरेबल मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेरिवेटिव्स बहुत लंबे हो जाते हैं, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल बार बार लगाना पड़ता है। सो आई प्रेफर टेकिंग सीजीएफ पहले एंड देन डूइंग दैट ऑल। ठीक है, तो आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो में सीजीएफ से करवाऊंगी आपको। ठीक है, एमजीएफ इज 1/1 माइनस टी स्क्वायर। सो अगर हम CGF लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ln ऑफ mgf विच विल बी ln 1/1 माइनस टी स्क्वायर। सो ln a अपॉन b इज ln a माइनस ln b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ln 1 इज 0 माइनस ln 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो हमने इसको लिख दिया माइनस ln 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारा CGF आ गया, सो हम CGF का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो ln का लिया 1/1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का करा तो माइनस 2t हो गया। अगर आपको ln का डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसमें अगर डाउट है, मतलब डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ जो इसमें डाउट है, सो आप मेरी CGF वाली वीडियो देख लो जिसमें हमने CGF से मीन वेरिएंस निकाला है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना आई कांट एक्सप्लेन इन ईच वीडियो, क्योंकि फिर जो सारी वीडियोस देखते हैं उनको फिर थोड़ा सा लगेगा कि हमने ये कर रखा है ऑलरेडी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो टाइम भी नहीं होता उतना, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लो। बल्कि आई थिंक कि डेरिवेटिव्स तो सबको आते ही होंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे मीन कैसे निकालेंगे। जो हमारा मीन होता है वो होता है C-x0, यानी कि t की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। आई गेस सही होगा ये, -1/1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, दिस इज फाइन। C-xt इज फाइन, पर C-x0 अगर आप रखोगे तो ये आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका 0 आ जाएगा, फिर नो वरीज, यही होगा आंसर। ठीक है, अब हम वेरिएंस निकालेंगे इसका। सो वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं, C"xt, C"xt यानी कि इसी का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 बाहर ले लिया, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ u बाई v, दिस इज हमारा u एंड दिस इज हमारा v। तो ये क्या हो जाता है, v एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव कर दो u का, 1 हो जाएगा, माइनस u एज इट इज लिख दो, डेरिवेटिव लिख दो v का, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में v स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2, ऊपर वाले केस में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ये ऊपर वाला जो है ना, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर बता देती हूँ, दिस विल बी 2 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप t की जगह 0 रखो। अब हम असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें बोला है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF हमें डेराइव करना है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमें पता है fx, जो होता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF। अब हमें क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का MGF निकालना है, विच इज mxt। उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻⁡tx। ठीक है, अब हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जिसका एक्सपेक्टेशन चाहिए उसको PDF से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी रेंज क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे -∞ से इन्फिनिटी तक 1/σ√2π
एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एंड देन इसके साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ इसका जो ये है लिख लिया। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, we can use an identity here which I am writing with a different pen. E raised to the power a into e raised to the power b is e raised to the power a plus b. ठीक है, सो ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो लेट्स डू दिस नाउ। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 1/सिग्मा रूट 2 पाई को हमने ऐसे ही लिख लिया और ये आइडेंटिटी यूज कर ली। -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू स्क्वायर प्लस टी एक्स। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, इसमें हम काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस करेंगे इन ऑर्डर टू डराइव अवर एमजीएफ। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। इसके बाद वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। सो हमने इसको ऐसे ले लिया। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सपोनेंशियल -1/2 सिग्मा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ लेनी है। सपोज वी वांट कि हम -1/2 सिग्मा स्क्वायर को इस पूरे में से कॉमन ले लें। जैसे अभी -1/2 सिग्मा स्क्वायर इसमें से कॉमन है बाहर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से भी उसको कॉमन ले लूँ, लेकिन इसमें वो लिखा ही नहीं है, तो उसको हम कैसे कॉमन लेंगे। हम एक काम कर सकते हैं कि -2 सिग्मा स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे इसको पूरे से कॉमन लेना है, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर -2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स। ठीक है, ऐसे मैं इसको करूँगी। सो इससे क्या होगा, देखो हमने यहाँ पर -2 सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो फर्क नहीं पड़ा। बस करा क्यों, क्योंकि कॉमन लेना था। कॉमन क्यों लेना था, क्योंकि हमें एट द एंड इसको सॉल्व करना है, जिसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है, सो तभी आपका एमजीएफ जो है वो डराइव होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये जो हमने बाहर लिखा था इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। ये हमारी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑफ ये पूरा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं। -1/2 सिग्मा स्क्वायर बाहर, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर -2x म्यू -2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे एंड होल पे dx हमारा। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -2x दोनों में है, सो वी कैन टेक इट आउट। सो ये ऐसे हो जाएगा -2x म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम अब आइडेंटिटी बनाएंगे। सो आइडेंटिटी क्या बनानी है, देखो आपको क्या करना है कि इस पार्ट में हमें x वाली चीज़ों को अलग करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो हम ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन ऑर्डर टू डराइव द एमजीएफ। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, दैट विल बी सो मच लेंथी। ठीक है, सो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, सी हमारे पास यहाँ पर x है। ठीक है, हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, इंटीग्रेशन में हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर वो ऐसा बन गया ना, तो इट मीन्स, मतलब यहाँ पे पूरा वो वाला ले लो पार्ट, यहाँ पर -1/2 भी ले लो, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ जो नॉर्मल के पीडीएफ में होती है। ठीक है, ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा एमजीएफ के लिए। ठीक है, और अगर एमजीएफ चाहिए तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अदर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं,
कि इस पूरे को बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये पीडीएफ बन गया, नॉर्मल का कहीं पर, मतलब मान लो कि आपके पास इसके अलावा कुछ और टर्म है, सपोज e की पावर म्यू, तो उसको मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो x से इंडिपेंडेंट है, बाहर ले लिया। सो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ बनेगा। तो हमें ऐसा कोई पीडीएफ बनाना है इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन हम सॉल्व तो करना नहीं चाहते, लेकिन वो पीडीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस है। अब वो चीज बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए, x माइनस समथिंग और उस पूरे का स्क्वायर, वो चाहिए। वो कब मिलेगा, अभी मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज कब बनाओगे, जब ये x माइनस वाई का स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तभी ये चीज मिलेगी हमें। सो ये कब बनेगा, अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x के साथ कुछ और चीज लिखी हुई है, लेकिन जो वाई स्क्वायर वाली चीज है वो हमें नहीं दी हुई, ठीक है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 2x है, तो इसके साथ वाला क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। और वाई स्क्वायर नहीं है तो हम वाई स्क्वायर लेके आएंगे, और अगर हम वाई स्क्वायर लेके आएंगे तो सेम चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ वी विल डू दिस। सो ये एक बेसिक चीज है जो हमें करनी है अभी, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो लेट्स स्टार्ट। अब 1/σ√2π ऐसे ही बाहर लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, एंड देन एक्सपोनेंशियल -1/2σ² एक्स स्क्वायर। अब ये वाली चीज मैं आगे लिख रही हूँ, -2x म्यू प्लस σ² टी। सो अब हमें क्या ऐड करना है, म्यू प्लस σ² टी का होल स्क्वायर ऐड भी करना है, और इस होल स्क्वायर को हमें यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे करनी थी। अब इसके बाद देखो, ये चीज आपने कर ली, म्यू स्क्वायर है उसको भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये काम भी अब हमने कर लिया। सो अब देखो, अब क्या करेंगे, सी नाउ व्हाट वी विल डू, इसको बाहर ले लेते हैं एज इट इज, जो बाहर था कांस्टेंट पहले से ही। सो अब हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज -2xy एंड दिस इज प्लस का वाई स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, y इज म्यू प्लस σ² टी, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया ये। अब ये वाली टर्म खत्म, ये वाली खत्म, ये वाली खत्म, जो बच गई उसको लिखेंगे अब, ठीक है। अब उसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख लेंगे इस पार्ट को। सो अगर ये इस पूरे में आप लिखना चाहते हो, अगर आप इस पूरे के साथ ही लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, प्लस का म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस σ² टी का होल स्क्वायर, ठीक है। वी विल राइट समथिंग लाइक दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये पार्ट आपका कांस्टेंट है, दिस पार्ट डजंट डिपेंड ऑन योर एक्स, ठीक है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करता, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। सो 1/σ√2π। अब ये पार्ट भी पूरा एक्सपोनेंशियल में है, सो इसको बाहर ले लिया, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस σ² टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर ले लिया पूरा। सो ये चीज यहाँ से खत्म हो गई। अब बचा क्या, देखो अब बचा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सपोनेंशियल -1/2σ² एक्स माइनस म्यू प्लस σ² टी का होल स्क्वायर। एक चीज और है जो आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, कि जो ये वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट के साथ, लेट मी चेंज द कलर टू शो। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो -1/2σ² है, ये इस पूरे पे है, हर जगह है। तो अगर मैंने ये वाली चीज बाहर ली है अगर इंटीग्रेशन से, तो ये चीज भी तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -2σ² इस पूरे पे, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। अब देखो, अब आप क्या कह सकते हो, ये चीज क्या है आपके लिए, एक्सपोनेंशियल -1/2σ² एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पर बचेगा म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस σ² टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2σ², ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा लेंदी है,
तो आई होप कि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। आई थिंक ये वाली हुई है एक। देखो म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का स्क्वायर हमने ऐड किया तो यहाँ पर भी म्यू आएगा, म्यू स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज बिट लेंदी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर म्यू स्क्वायर नहीं आएगा, म्यू आएगा। जहाँ भी मैंने म्यू स्क्वायर लिखा है इधर वाले पार्ट में, मतलब इसको आप म्यू कर लो वापस, ठीक है। ये मुझे लगा यहाँ से कि कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे लिखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, साथ में लिखा है एक्सपोनेंशियल -1/2 बाहर और x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर dx। अब आप देखो ये किसका वो है, पीडीएफ है। आपको खुद पता चलेगा ये किसका पीडीएफ है, ठीक है। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है -12 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, और ये 1/σ√2π भी इसी के साथ है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही वो है, पीडीएफ है, ठीक है। सो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वहां पर म्यू लिखा होता है, वहां म्यू की जगह इधर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी लिखा है। सो ये किसका पीडीएफ है, पीडीएफ ऑफ नॉर्मल। अब म्यू की जगह क्या लिखा है, पूरा लिखा है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी, तो ये इसका पीडीएफ है। और सिग्मा की जगह सिग्मा ही लिखा है, ठीक है। यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज सेम, बस मीन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो इट मीन्स कि जो आपका ये चीज़ है, जो पीडीएफ है जो नॉर्मल का, ठीक है, ये नॉर्मल का पीडीएफ ही बन रहा है। इट मीन्स कि पीडीएफ है तो पूरी रेंज में अगर आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हो तो आई होप आपको याद आ गया होगा रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ की प्रॉपर्टी कि वो पूरी रेंज में सम होके क्या आती है, 1 आती है। यानी कि योर दिस पार्ट एंड योर दिस पार्ट जो मैंने अभी कट की है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 1 बन गया। अब 1 बन गया तो आप कैंसिल मान सकते हो, इसको नहीं लिखोगे, जरूरत नहीं है। आगे क्या बच गया, एक्सपोनेंशियल म्यू स्क्वायर माइनस, अब इसमें स्क्वायर खोल लो, यहाँ पे आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा की पावर 4 टी स्क्वायर -2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी, ठीक है। ये बचेगा अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर, अगर आप खोलोगे ना तो ये बचेगा ये। अब देखो यहाँ पर म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब ये पार्ट बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 सिग्मा स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा की पावर 4 टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर -2 म्यू सिग्मा स्क्वायर टी अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इस टाइप का जो है बन जाएगा। अब अगर हम इस सिग्मा स्क्वायर को इससे हटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे आएगा माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस इधर इधर भी माइनस आएगा म्यू टी, ठीक है। सो ये पार्ट आपका बच जाएगा, ठीक है। माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 माइनस फिर 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो ये म्यू टी आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा इधर तक। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ ये नहीं होता है, एक बार ही लेट मी चेक इट। हाँ, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ है वो ये होता है e⁻⁴ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया भी है यूज, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे कुछ माइनस की मिस्टेक हुई है। अच्छा, सो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, यहाँ पर -2 सिग्मा स्क्वायर था, वी स्किप दिस माइनस, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस माइनस। यहाँ पर ये स्क्रीन थोड़ी सी जो है शीट थोड़ी सी छोटी पड़ती है, और दिस वॉज रियली लेंदी, सो -2 सिग्मा स्क्वायर वॉज हेयर। सो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, आगे आएगी। सो बस ये यहाँ पर हो गया था कि ये -2 सिग्मा स्क्वायर हम माइनस यहाँ पर स्किप हो गया था, ठीक है। सो दिस इज दी एमजीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें
बोला है कि जो x है वो पॉइजन लैम्डा फॉलो करता है और हमें एमजीएफ निकालना है किसका, 2x का। ठीक है, हमें यहाँ पर 2x का एमजीएफ निकालना है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। ओके, सो x फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा एंड वी हैव टू फाइंड द एमजीएफ ऑफ y, वेयर y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। सो x पॉइजन फॉलो करता है, x का पीडीएफ होता है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। और x का एमजीएफ क्या होता है, इसको एक बार हम टेबल से देख के लिख लेते हैं। सो दिस इज द टेबल। यहाँ पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका एमजीएफ है। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे e रेज टू द पावर लैम्डा e रेज टू द पावर t माइनस 1। ठीक है, ऐसे है ये। एक बार ही वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एमजीएफ है x का। ठीक है, अब अगर आपको y का एमजीएफ चाहिए तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी वाई। अब आप y को x से रिलेट करोगे क्योंकि आपको x का तो पता है एमजीएफ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2tx, y की जगह 2x लिख दिया। अब ये किसका एमजीएफ है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है यूनिकनेस प्रॉपर्टी वाली तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एमजीएफ है x का, बट t की जगह क्या है, 2t है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस x के एमजीएफ में जहां जहां हमारे पास t है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू टी लिख देंगे। सो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू द पावर 2t माइनस में 1। ठीक है, सो दिस इज द एमजीएफ ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है क्लेम साइजेस इन सर्टेन इंश्योरेंस सिचुएशन आर मॉडल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन विद एमजीएफ गिवन बाय दिस। यानी कि हमें एमजीएफ पता है तो हमें शो करना है कि ई एक्स स्क्वायर इतना होगा और साथ ही साथ ई एक्स क्यूब की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो एमजीएफ हमें पता है 1 माइनस 10t की पावर माइनस 2। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आप यहाँ पर ना हमें एमजीएफ के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना होता है। आई गेस इस वाले में नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। चलो ठीक है, सो इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, एमजीएफ 1 माइनस 10t की पावर माइनस 2। सो अवर एमजीएफ इज 1 माइनस 10t की पावर माइनस 2। ठीक है, दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 माइनस 10t की पावर माइनस 2 ये एमजीएफ है। पहले हम सीजीएफ निकालेंगे, ct विच इज ln mt, यानी कि एमजीएफ का लॉग। तो हम लॉग लेंगे, पावर आगे आ जाएगी माइनस 2 ln 1 माइनस 10t। ठीक है, ये बच जाएगा। अब हम सीजीएफ से निकालेंगे। सीजीएफ से ई एक्स क्यूब में आपका प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मत निकालो, एमजीएफ से ही डायरेक्टली निकालो क्योंकि हमें ये चाहिए ना, यहाँ पर ई एक्स की पावर 2 चाहिए। वी वॉन्ट ई एक्स की पावर 2। सो ये तभी आएगा जब आप एमजीएफ से करोगे। ठीक है, डोंट डू दिस अप्रोच। ये तब करेंगे जब हमें ई एक्स चाहिए हो या फिर वेरिएंस चाहिए हो। ठीक है, सो इससे हो जाएगा, लेंथी जाएगा, बट सो नहीं है ज़रूरत करने की। एमजीएफ से डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सो पहले हम एमजीएफ का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 10t। अब इस माइनस 10t कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा। सो दिस विल बी 20 1 माइनस 10t, 20 इंटू 1 माइनस 10t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ई एक्स चाहिए पहले, मान लो, तो हम क्या करेंगे, टी की जगह 0 रख देंगे, यहाँ आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, टी की जगह 0, हाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें ई एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, नाउ वी वांट ई एक्स स्क्वायर। सो लेट्स सी, यहाँ पर आएगा m डबल डैश t
यानी कि जो आया है यहाँ पर इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। एक काम करना है, इसको ऐसे लिख लेना 20 माइनस 200t, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 20 माइनस 200t, 20 का 0 हो जाएगा माइनस 200 एज इट इज, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो m डबल डैश t कुछ ऐसा आएगा। एक बार देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा, अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है क्योंकि इधर क्या होता है ना कि MGF जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n, तो वो होता है n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। तो जब आप इसकी पावर माइनस में 1 करोगे तो यहाँ पे -3 भी आएगा, ठीक है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था, ये -3 भी आएगा इधर, ठीक है। लेकिन EX आपका यही आएगा, इन दैट केस ऑल्सो EX यही आएगा, क्योंकि जब आप इसकी जगह 0 रखोगे ना तो 220 ही बचेगा, इसको छोड़ दो बस अब, ठीक है। यहाँ तक है, ये डेरिवेटिव में थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, सो आई डिड दिस 2 माइनस 1, और इसीलिए पावर 1 थी, ठीक है। तो पावर -3 है। अब हम m डबल डैश t निकालेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, 20 बाहर है ऑलरेडी, -3 पावर आगे ले ली, फिर 1 माइनस 10t, अब पावर -4 हो जाएगी, और -10t का करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 600 1 माइनस 10t की पावर -4। अब जब आप t की जगह 0 रखोगे, and you will do this at t equals to 0, सो आपका जो EX स्क्वायर है वो हो जाएगा m डबल डैश 0, ठीक है, दिस विल बिकम योर m डबल डैश 0, ठीक है, विच इज नथिंग बट 600, ठीक है। आप यहाँ पर रखोगे ना 600 आ जाएगा। सो देख लेते हैं, हमें 600 ही शो करना था, ठीक है। अब हमारे पास है EX क्यूब, सो अब हम EX क्यूब निकालेंगे, ठीक है। लेट्स डू दिस नाउ। EX क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EX क्यूब के लिए हमें थर्ड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। नाउ वी वांट थर्ड डेरिवेटिव, सो जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आया है हम इसी को दोबारा कर देंगे, ठीक है। वी विल प्रोसीड विद दिस वन। सो ये क्या हो जाएगा, 600 कांस्टेंट है एज इट इज, ऊपर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और पावर में 1 माइनस कर देंगे, -5, -10t का -10 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस पूरे को, तो ये आ जाएगा 6 4 24, यानी कि 2400 इंटू 0, ठीक है। इसको इससे और इसको भी इससे कर लिया। अब यहाँ पर ये बच गया 1 माइनस 10t की पावर -5, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा अब, नाउ दिस विल बी अवर 24,000। जब आप 0 रखोगे t की जगह तो हमारा EX क्यूब क्या आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द आंसर। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5th। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे, बट नोट दैट कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा रखा है, जिसमें हमें शो करना होता है कि 1/2 x जो है वो काई स्क्वायर 6 फॉलो करता है। अगर आपने नहीं देखे तो आप इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली देख सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बारी कि x जो है वो क्या है, क्लेम अमाउंट है, ठीक है, इस इन यूनिट्स में है, मतलब 1000 की यूनिट्स में है, और क्या फॉलो करता है, गामा फॉलो करता है विद अल्फा 3 एंड लैम्डा 1/4। सो हमें क्या करना है, टेबल्स का यूज करके बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो क्लेम अमाउंट है वो 20,000 से बड़ा हो, ठीक है, 20,000 से बड़ा हो। अब देखो यहाँ पर यूनिट्स किस में है, 1000 में है ना, तो आप 1000 में यूनिट्स है तो इट मीन्स कि आप 1000 को बाहर निकाल लो पहले यहाँ से, तो यानी कि आपको x ग्रेटर देन 20 बताना है। क्यों, क्योंकि यूनिट्स किस में है, 1000 में, ठीक है। सो ये नोट करना है, ठीक है। फिर ये 3 जीरोस हटा देनी है यहाँ से। सो नाउ हियर वी वांट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 20, ठीक है। और हमें पता है कि 1/2 x क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर 6, मतलब कि हम
अपने पार्ट 1 का जो रिजल्ट है उसको एग्जैक्टली यूज करें, ठीक है, प्रूव नहीं करें, यूज करें। प्रूव अगर आपको नहीं समझ में आया इसका तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स फॉलो क्या करता है, गामा फॉलो करता है विद पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स देख लेते हैं पहले हम इसके। पैरामीटर्स है 3,1/4, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,1/4। अब देखो आपको बताना है कि x जो है वो 20 से बड़ा हो, तो x/2 किससे बड़ा होगा, 20/2 से। दोनों जगह बाय 2 कर दिया x/2 बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि वी नो उसका डिस्ट्रीब्यूशन chi² होता है, ठीक है। और आपको वैसे भी पता होगा अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे साथ किया है तो, कि हमें हमें जब भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है हम हमेशा गामा की प्रोबेबिलिटी chi² में जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे देख के भी बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ करो। 2λx वाला प्रोसीजर आपको पता होगा कि अगर x गामा फॉलो करता है तो 2λx chi² 2α फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ से बना लो। सो 2λ हो जाएगा 1/2x, ये फॉलो करेगा chi² 6, ठीक है, एक ही बात है। सो यहाँ पर हमें देखना है chi² 6 10 से बड़ा हो, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो लेस देन के टर्म्स में होती है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब हम अपना टेबल्स खोलते हैं, ठीक है। तो टेबल्स में हम देखेंगे chi² में जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें किसकी चाहिए प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेते हैं। वी वांट chi² 6 पे और वो 10 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो x की वैल्यू आपके पास 10 है और ये आपके पास है chi² 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास chi² 6, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम chi² 6 है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यहाँ और यहाँ पर 10, यानी कि इट लाइज हेयर, ठीक है। सो ये वैल्यू है 10 और 6 ऊपर, सो 0.8753। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.8753। अब आप इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे आंसर आएगा 0.1247, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है यहाँ पर, ठीक है। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। सो ये हमारा क्वेश्चंस वाले पार्ट को ख़त्म करते हैं, जनरेटिंग फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। Thank you very much.
रखोगा